ठीक है। देखो ऑफर के साथ क्या सीन है, ऑफर और एक्सेप्टेंस मिला के क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो इसमें अपन इसकी बात कर रहे हैं कि ऑफर कैसा होना चाहिए। जब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहली बार ऑफर किया जाता है तो वो किस तरीके का होता है। जब पहली बार ऑफर किया जाता है तो वो क्वेश्चन के फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये जी वाला पॉइंट, टू ऑब्टेन कंसेंट, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भैया ये वाले कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हो गए या नहीं, समझ में आ रहा है। तो वो क्या है, ऑफर। मेरी कार खरीदोगे क्या, मेरा मोबाइल खरीदोगे क्या, समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या मुझे अपनी गाड़ी दोगे किराए से, क्लियर है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफर कर रहा हूँ। और इसमें हमेशा क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, समझ में आ रहा है। जिसमें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आर यू रेडी टू एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऑफर इज ऑलवेज विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। ऑफर हमेशा कैसे किया जाता है कि मैं सामने वाली पार्टी से क्या ऑब्टेन कर लूं, कंसेंट। ठीक है, ऑफर हमेशा किस तरीके से किया जाता है कि मुझे सामने वाली पार्टी से कंसेंट चाहिए, क्लियर है। अच्छा, ऑफर जब भी मैं करूंगा तो लीगल चीजों के लिए ही करूंगा, लीगल चीजों के लिए करूंगा, ये तो नॉर्मल है ही। दूसरा, इसमें लीगल का एक ऑल्टरनेट इलीगल नहीं होता। इसमें एक ऑल्टरनेट होता है कि भैया मैं पर्सनल लेवल पे नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अपने छोटे भाई के साथ कुछ बोल रहा हूँ कि वो मना भी कर दे तो फिर मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं। यहाँ पर मेरी इंटेंशन क्या है कि भैया तुमको करना पड़ेगा, आ रहा है समझ, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। अगर कभी भी कोई भी व्यक्ति जब भी ऑफर कर रहा है और उसकी इंटेंशन ये है कि भैया तुम हाँ कर दो, उसके बाद फिर तुम नहीं भी परफॉर्म करोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या एटलीस्ट मैं लीगल वो लेने तो नहीं जाऊंगा, तो क्या होगा, वो वैलिड ऑफर नहीं। ऑफर हमेशा किस पॉइंट ऑफ व्यू किया जाता है, कानून के हिसाब से ऑफर कौन सा वाला ऑफर है, जिसमें इंटेंशन मेरी क्या है, लीगल। जिसमें इंटेंशन मेरी क्या है कि मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, ठीक है ना। फिर क्या है, सर्टेन होना चाहिए और डेफिनेट होना चाहिए। हाँ हाँ, देखो ध्यान से सुनना, जब भी क्या किया जाएगा, ऑफर किया जाएगा, तो ऑफर कैसा होना चाहिए, तो भाई कुछ खरीदने का ऑफर है, कुछ सर्विस का ऑफर है, उसमें जो बातें हैं वो बिल्कुल कंक्रीट होनी चाहिए। कंक्रीट बातों का क्या मतलब है, भाई मैं रिमोट खरीद रहा हूँ तो मुझे कौन सा वाला रिमोट चाहिए ये बिल्कुल पता होना चाहिए ना, कि कौन सा चीज का रिमोट चाहिए। मैं सिंपली ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करूँ कि मुझे रिमोट लेना है, क्या ये वैलिड होगा, समझ आ रही है बात, ठीक है ना। भाई मुझे सोनी टीवी के इस मॉडल का रिमोट चाहिए, ये दैट विल बी एन ऑफर, और वो भी इतने रुपए का चाहिए, क्लियर है। तो ऑफर हैज टू बी स्पेसिफिक। भैया दुकान में गए, भैया थोड़ा सा चावल दे देना, ये कोई ऑफर है, नहीं। कितना चावल चाहिए भैया, किलो में बताना पड़ेगा, तब तो जाकर के वो सर्टेन होगा। अरे समझो, द ऑफर हैज टू बी व्हाट, सर्टेन, क्लियर है। और डेफिनेट, सर्टेन और डेफिनेट का यही मतलब है, क्या ये क्लियर है। अच्छा, ऑफर कैसा हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है या जनरल हो सकता है। ये बहुत सिंपल सी बात है, तो या तो मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ऑफर करूंगा, और या तो मैं ओपन रख रहा हूं अपने ऑफर को, जिसको एक्सेप्ट करना है वो कर ले, जिसको एक्सेप्ट करना है वो कर ले। जैसे कि एक गौरी दत्त वर्सेस लालवन शुक्ला वाला केस है, उसमें क्या हुआ है, उसमें उसका नेफ्यू गुम गया, तो उसने पेपर में दिया कि जो ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपए ना। ये क्या हो गया, जनरल ऑफर। इसको कौन एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी। एक कार्लेल स्मोक बॉल कंपनी वाला भी केस था, जिसमें कंपनी ने एक दवाई से निकाली और उसने बोला कि भैया जो भी इसको यूज करेगा विद प्रिस्क्राइब कंडीशंस, उसको कभी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, अगर हुआ तो हम 100 पॉइंट देंगे। अब एक आंटी थी, उनने यूज किया और उनको फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया, उनने बोला कंपनी से कि हमको 100 पाउंड दो, आपने बोला था इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कंपनी बोली कि अरे नहीं, हमने आपसे तो बोला ही नहीं था ये वो। तो कोर्ट में जब वो केस गया तो कोर्ट ने बोला कि भैया दिस इज अ जनरल ऑफर, जिसमें आपने क्या बोला है कि भाई हमारी दवाई यूज करो, उन्होंने प्रिस्क्राइब कंडीशन से अगर बस कर लिया तो वो क्या हो गया, वो वैलिड हो गया। अरे समझ में, अब क्या करना पड़ेगा, आपको 100 पाउंड देने पड़ेंगे। जनरल ऑफर में कोई आकर के आपको बोलेगा नहीं कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं,
ये क्लियर है क्या? ठीक है, फिर क्या है? मे बी कंडीशनल। मे बी कंडीशनल मतलब ऑफर में कंडीशन हो सकती है। भाई ऑफर जब मैं कर रहा हूं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने की बात कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी कंडीशन को लेकर के बना सकता हूँ। अरे सुन कि भैया मेरी गाड़ी, मुझे आपकी गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, मैं आपकी गाड़ी खरीद लूंगा अगर आप मेरी मोटरसाइकिल भी खरीद लेंगे। कुछ भी कंडीशन में चाहूं तो किस में डाल सकता हूँ? ऑफर में डाल सकता हूँ। अरे सुन, बस अ, जो भी कंडीशन है मुझे पहले से बतानी पड़ेगी, बाद में मैं कोई कंडीशन नहीं डाल पाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट के बनते समय जो भी कंडीशन डालनी है वो डालू, तो वो ऑफर वाले। फिर एक और बात ये है कि ऑफर कैसा होना चाहिए बच्चे? कम्युनिकेटेड। मतलब बिना कम्युनिकेशन के ऑफर का कोई मतलब नहीं। मतलब देखो यार, ये बहुत कॉमन सी बात है कि मैं अगर किसी को ऑफर कर रहा हूं तो उसको पता तो चले कि मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? बिना ऑफर के कोई अगर एक्सेप्ट कर ले तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। गौरी दत्त वर्सेस लालमन शुक्ला वाला केस भी यही था कि उसका लड़का गुम जाता है तो वो अपने सर्वेंट को भेजती है कि जाओ जाके ढूंढ के लेके आओ। अब सर्वेंट निकल जाता है, उसके बाद उसने जनरल ऑफर किया कि जो ढूंढ के लाएगा उसको 1000 रुपए का इनाम। क्लियर है? अब हुआ ये कि लालमन जब ढूंढ के लाया, ठीक है, तो उसने सबमिट कर दिया बच्चा, लेकिन क्या हुआ? उसको पता ही नहीं था कि इनाम निकला है। तो उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा लीगली इनाम? नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको ऑफर नहीं पता था, तो उसकी एक्सेप्टेंस का कोई मतलब ही नहीं निकला। देखो समझो, यहाँ पर अपन लीगल डिस्कशन कर रहे हैं। तुम अगर उसको वैसे देखोगे कि अरे यार उसको मिल जाना चाहिए, तो वो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू सही है, बट लीगली ही इज नॉट अलाउड कि वो मांग ले। क्यों? क्योंकि उसको ऑफर का पता ही नहीं था, तो वो इनाम के लिए हकदार नहीं है। आप जनरल लॉजिक से सोच सकते हो कि अरे इनाम बेचारे को मिलना चाहिए, अरे समझ, लेकिन वो बिना इनाम के लालच के गया था, उसका इनाम का था ही नहीं कॉन्सेप्ट। नहीं ऐसा, जो व्यक्ति इनाम का पढ़ के ढूंढने जाता और फिर वो ले जा करके देता, उसको मिलता, क्योंकि उसको ऑफर पता था, उसने एक्सेप्टेंस करी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसको पैसे मिलेंगे। पर लालमन जो गया था वो काहे के लिए गया था? वो ऐसे ही ढूंढने गया था, बिना कुछ मिलने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। ऑफर कैसा हो सकता है? एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। देखो जब भी मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं उससे या तो बोलूंगा, बोले वाले कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब एक चीज तो ये समझ जाओ कि जरूरी नहीं है कि रिटर्न वाले होने चाहिए। ओरल कॉन्ट्रैक्ट आर इक्वली वैलिड। समझ में आ रहा है? मतलब हमारी तुमसे बात हुई, तुम अगर मान लो अभी अपनी गाड़ी बेच रहे हो हमको, तुमने बोला और हमने हाँ बोला प्रॉपर, तो क्या होगा? अभी क्या, अभी बिक जाएगी गाड़ी, बाकी सब फिर फॉर्मेलिटीज बचेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। मैं केस कर सकता हूँ अगर तुमने मान लो फिर क्या किया, मना किया। समझ में आ रहा है? तो एक्सप्रेस होना चाहिए। एक्सप्रेस मतलब वर्ड्स का यूज, चाहे लिख करके हो चाहे बोल करके हो। लेकिन लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिना बोले तक बन सकते हैं। जैसे बस आई बस स्टॉप पे, वो भी एक तरीके से क्या है? ऑफर। किसी ने कुछ बोला नहीं, लिखा नहीं, कुछ नहीं, फिर भी वो क्या है? ऑफर। तुम बस में चढ़ गए, ये भी अपने आप में क्या है? एक्सेप्टेंस। ये सब मैं बुक वाले दे रहा हूँ आपको। अरे सर, जैसे कोई मोची बैठा रहता है और मान लो वो शू पॉलिश करता है, समझ में आ रहा है? तो वो वहां पर शू पॉलिश करने के लिए बैठा है, वो क्या है? वो इनविटेशन है। अरे सर, अब मान लो उसका वो जो पैर रखने का रहता है उस पर जाकर के तुमने पैर रखा, तो ये तुम्हारी तरफ से ऑफर है, भले ही तुमने बोला कुछ नहीं, और उसने शू पॉलिश कर दिया, ये क्या है? उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस। पैसे देने पड़ेंगे क्या? ऐसे करोगे क्या? पैर रख दिया, उसने शू बोला, अरे तुमने शू पॉलिश कर दिया, हमने तो ऐसे ही पैर रख दिया, पैसे नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे क्या? ये क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? क्योंकि ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। ये वाली बातें सब ठीक ठीक है। अब ऑफर जो है वो इनविटेशन नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान से समझो। यहां पर एक बाइफरकेशन है, किसमें किसमें? ऑफर में और इनविटेशन टू ऑफर। देखो क्या होता है, ऑफर एक ऐसी चीज है जो जैसे ही एक्सेप्ट हुई ना तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए।
ऑफर एक ऐसी चीज है जिसको जैसे ही एक्सेप्टेंस मिली और क्या बन जाएगा बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। मान लो कि हमने सब्जी वाले से पूछा, क्यों भैया सब्जी कितने की है, ये ऑफर है कि नहीं, ये ऑफर नहीं, क्यों, रेट पूछ रहे, उसने बोला 50 रुपए किलो। ठीक है, मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है 50 रुपए किलो है, 40 की 2 किलो दे दो, 40 लगाओ और 2 किलो दे दो, क्या ये ऑफर है? हाँ ये ऑफर। समझ में आ रही है बात, क्लियर है? ठीक है, अब जैसे ही वो हाँ बोलेगा क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही वो हाँ बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जिसमें कि सिर्फ अभी एकदम हाँ बोलोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, कुछ और बाकी रहेगा। अब जैसे ठेले वाला सब्जी का ठेला लेकर के जा रहा है, क्या वो ऑफर है कि नहीं, इनविटेशन दो, हाँ बोल के देखो ना, हाँ बोल दोगे तो वो आ जाएगा बस कि चलो ऑफर एक्सेप्टेंस खेलते हैं, वहीं के वहीं अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। हेलो हेलो, बोलो बोलो, आया समझ में कि नहीं आया, ये क्लियर है? इसी दुकान में रेट लिस्ट टंगी है, बताओ ऑफर है या नहीं, इनविटेशन टू, मॉल में गए तो जो डिस्प्ले में गुड्स रखे हुए तुमने एक उठाया, वो क्या है, ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है? मॉल में जो गुड्स रखे हुए, इनविटेशन। ऑफर कब होता है, जब तुमने एक आर्टिकल उठाया और तुम कैशियर के पास गए, भैया ये चाहिए, फिर वो वहां पर क्या करेगा, एक्सेप्टेंस दे। नहीं आया समझ, क्या वहां पर मना हो सकता है? हाँ, ऑफर, क्या बंदा अपना ऑफर वापस खींच सकता है? क्या कोई बंदा अपना ऑफर वापस खींच सकता है? बिल्कुल खींच सकता है। कोई भी बंदा अपना ऑफर क्या कर सकता है, वापस खींच सकता है। खैर ये बातें आगे बढ़ेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स एक बार देख लो, फिर अपन ये लास्ट वाला करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर एक बार एक्सेप्टेंस हो गई तो फिर वापस आप ऑफर को नहीं ले सकते, जब तक नहीं बना तब तक वापस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार एक्सेप्टेंस मिल गई फिर कुछ वापस नहीं होगा। बोलो, आया नहीं आया समझ में? हाँ बेटा, आ गया। अब देखो, ऑफर कभी भी कैसा नहीं होगा, लास्ट पॉइंट देखो, नॉट टू कंस्ट्रू एक्सेप्टेंस। Offer cannot contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. Offer cannot contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. क्या मतलब है, क्या मतलब है? ऑफर में ऐसी कोई टर्म नहीं हो सकती जिसमें मैं कैसा बोलूं कि मुझे तुम्हारा मोबाइल खरीदना है, 2 दिन के अंदर जवाब मना करना हो तो कर देना, नहीं तो हाँ हो जाएगा। ये तो ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस मांग रहे हो आप, नहीं आ रहा समझ? मतलब मैं तुमको जबरदस्ती, तुम खाली बैठे थे जबरदस्ती काम पे लगा दिया मैंने, समझ में आ रहा है? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हाँ बोलना है तो बोलो, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि ना बोलना है तो बोलो, नहीं तो नहीं तो हाँ हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। ऑफर में ऐसा कोई टर्म नहीं हो सकता जिसमें आप किसी को ऐसा बोल दो कि ये नहीं निभाओगे ना तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते। क्लियर है क्या? ऐसा ऑफर क्या है, इनवैलिड होता है।
बोलो ये क्लियर है? क्लियर? ठीक है, तो थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं। सबसे पहले ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट होता है क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर जो है वो ऐसा है कि भाई टर्म सर्कुलेट कर रहे हैं, किसी कॉलेज का प्रोस्पेक्टस है, वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। किसी कॉलेज का प्रोस्पेक्टस है, वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। समझ में आ रहा है? ठीक है। किसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस है शेयर्स बेचने के लिए, वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। उसके उसके अंदर होती है एप्लीकेशन, वो क्या होता है? ऑफर। फिर कंपनी अलॉट करती है तो वो क्या होता है? एक्सेप्ट। क्लियर है? एक बंदे ने नीलामी के लिए लोगों को बुलाया, वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। नीलामी में बोली लगाई, वो क्या है? ऑफर। उस बोली को एक्सेप्टेंस दी गई हथौड़े से, वो क्या है? एक्सेप्टेंस। ये क्लियर है क्या? याद रखना ऑफर और इनविटेशन में क्या डिफरेंस है? ऑफर को एक्सेप्ट करोगे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, इनविटेशन को एक्सेप्ट करोगे ना ऑफर बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होती है? अ प्रपोजल और ऑफर मेड टू अ पर्सन। एक बंदे को ऑफर किया गया है और वो पर्सन, द लैटर पर्सन असेंट्स टू डू, स्वीकृति प्रदान कर दे कुछ करने या कुछ ना करने की। मतलब ऑफर ऐसा हो सकता है कि भैया ये करोगे क्या, तो पैसे देंगे, तो क्या होगा? ये क्या है? वैलिड ऑफर है। समझ में आ रहा है? तुम अपनी कार बेचोगे क्या, तुम अपना घर बेचोगे क्या, मेरी गाड़ी खरीदोगे क्या? समझ में आ रही है बात? ये सब क्या है? ऑफर है कुछ करने की। समझ में आ रहा है? मैं बोलूं किसी को कि भैया तुम एक महीने मूवी मत जाना, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, वैलिड ऑफर। आ रहा है समझ? ये नेगेटिव ऑफर होते हैं, लेकिन कुछ नहीं करने के लिए भी वैलिड ऑफर होते हैं, जिसमें आप क्या बोल रहे हो? किसी बंदे को कुछ करने से मना कर, कि देखो ये मत करो, हमसे पैसे ले लो। ये क्या होंगे? ये भी वैलिड ऑफर कहलाएंगे। ऑफर कैसे हो सकते हैं? कुछ करने के या कुछ ना करने के। पॉइंट ये कि उसको जैसे ही किसी सामने वाले ने अग्री कर लिया तो बस वहीं के वहीं क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। अरे सुनो, तो एक्सेप्टेंस वो चीज है जो ऑफर को क्या बना देती है? कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब एक्सेप्टेंस के क्या रूल्स? देखो, एक्सेप्टेंस जो है, ठीक है, उसके क्या रूल्स है समझो। ठीक है ना? पहली बात तो, जब आपको ऑफर किया गया, कंडीशन सारी कौन रख रहा है? जो ऑफर कर रहा है। आपको वो कंडीशन पसंद है तो क्या करो? एक्सेप्ट कर लो। नहीं तो आप अपना ऑफर करो, फिर सामने वाले को देखते हैं एक्सेप्ट करेगा या नहीं। कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब एक व्यक्ति ऑफर करेगा और एक व्यक्ति एक्सेप्टेंस देगा। अब जब आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, तब अगर आपने कुछ कंडीशन डालने की कोशिश की, तो सब्जी वाले को बोला मम्मी ने कि भैया 50 रुपए का तुम बोल रहे हो, 40 रुपए के 2 किलो दे दो। वो कह रहा है अच्छा बहन जी ले लो, लेकिन 45 रुपए लगाऊंगा। क्या ये एक्सेप्टेंस है कि अलग से ऑफर कर दिया उसने? ऑफर कर दिया। इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। एक्सेप्टेंस के समय सिर्फ हाँ होगी, समझ में आ रहा है? नहीं देनी एक्सेप्टेंस तो ना होगी। अगर आपने हाँ के अलावा कुछ भी बोला है तो वो एक्सेप्टेंस तो नहीं। अब आपने बोला हाँ लेकिन, तो जैसे ही आपने ये लेकिन लगाया तो हाँ का पूरा इफेक्ट खत्म हो गया। नहीं आया समझ? क्लियर है? हाँ का पूरा इफेक्ट खत्म हो, क्योंकि लेकिन ने क्या किया? उस एक्सेप्टेंस को क्वालिफाई कर दिया। हेलो, क्या हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ ऑफर कर रहा है, लेकिन आप उसमें कुछ कंडीशन डाल रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं, ये थोड़ा सा चेंज कर लो, बाकी तो एक्सेप्टेड है, तो ये नहीं हो पाएगा। ऐसे एक्सेप्टेंस को क्या बोला जाएगा? क्वालिफाइड। और ऐसा एक्सेप्टेंस
बिल्कुल भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं। तो अगर आपने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी तो क्या हो जाएगा बेटा, वॉइड, मतलब कि वो जो ऑफर है वही कैंसिल हो जाएगा। नहीं आया समझ में? कंडीशनल। क्वालिफाइड मतलब क्या होगा, कंडीशनल। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब कंडीशनल एक्सेप्टेंस। कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। In fact, conditional acceptance is what? Counter offer. Conditional acceptance is counter offer. Clear है? फिर क्या है? Communicated to offer. अब जैसे ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए वैसे ही एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए। इसका एक केस लॉ है कि कोयला मैन्युफैक्चरर था, उसने रेलवे कंपनी को कोयला सप्लाई करने का ऑफर किया। जो मैनेजर था उसने बोला कि हाँ हाँ अप्रूव, उसने वो अपने ड्रॉअर में रख लिया। तो कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं बना? नहीं बना। क्यों? क्योंकि उसने अप्रूव्ड लिख करके ड्रॉअर में रख लिया, वो कभी दिया ही नहीं उस कोल मैन्युफैक्चरर को, तो उसको तो एक्सेप्टेंस मिली ही नहीं। नहीं आ रहा समझ में? ये क्लियर है क्या? ठीक है। और ऑफर जो एक्सेप्टेंस है ना वो हमेशा प्रॉपरली कम्युनिकेट होनी चाहिए। अगर अपने आप पता चली तो वो नहीं होगा। जैसे एक कॉलेज का एक, ये सब ऑफिशियल एग्जांपल्स है जो आपके बुक में। तो एक कॉलेज में एक प्रिंसिपल था, ठीक है ना। अब उसके पास टीचर आए इंटरव्यू देने के लिए, टीचर ने इंटरव्यू दिया, समझ रहा है, इंटरव्यू के बाद वो चला गया। इट इज ए काइंड ऑफ ऑफर, समझ रहा है कि भैया मैं आपके कॉलेज में काम करना चाहता हूँ। अब उनकी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग हुई, वहां पर उन्होंने क्या बोल दिया कि हाँ हाँ इसको रख लेते। अभी इसको बताया क्या टीचर को? नहीं, इनने आपस में हाँ बोल दिया। कोई एक मेंबर था, उसने पर्सनल में बता दिया इसको कि हाँ हाँ तेरा हाँ हो गया, समझ रहा है। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनकी दोबारा मीटिंग हुई और कैंसिल हो गया। इसको बताया नहीं था, लेकिन इसको तो पता चल गया था पहली बार में, एक्सेप्ट हो गया। तो उसने बोला कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो आप मुकर नहीं सकते। तो वहां पर क्या हुआ कि एक्सेप्टेंस क्या नहीं हुई थी, कम्युनिकेट। और सिंस एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई थी वहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन ही नहीं पाया। क्या ये क्लियर? नोट कर लो, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन बहुत जरूरी। एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन के बिना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट कम इनटू पिक्चर। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। हाँ बेटा, कर लिया नोट? ठीक है। अब इन प्रिस्क्राइब्ड मोड, इसका क्या मतलब? जब भी ऑफर किया जाता है तो उसमें कोई मोड बताया जाएगा कि देखो आप लिख करके एक्सेप्टेंस देना, नहीं नहीं आप ईमेल से एक्सेप्टेंस देना, नहीं नहीं आप यहाँ आ करके एक्सेप्टेंस देना। अगर उस प्रिस्क्राइब मोड को फॉलो नहीं किया गया, एक्सेप्टेंस दी, फोन से दे दी, लिख के देने बोला था, फोन से दे दी, क्या होगा? सुनो, देखो, किसी एक कंपनी ने एक बंदे को ऑफर किया कि हमारे यहाँ नौकरी करोगे क्या, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो ईमेल दे दो। उस बंदे ने फोन लगाया, एचआर से बात की, बोले मैं आ रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है। अब क्या हुआ कि वो पहुंचा, तब तक दूसरा अपॉइंट हो गया था। उसने बोला कि अरे मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। समझ में आ रहा है?
अब उनने बोला कि भैया हमने तो आपको बोला था कि एक्सेप्टेंस के लिए ईमेल करो, उनने तो ईमेल नहीं करा। अब बताओ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना? क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि एक्सेप्टेंस काहे से देना, ईमेल से। आपने एक्सेप्टेंस कैसे दी, फोन से। मानी जाएगी क्या? नहीं। अच्छा एक चीज और, अगर मान लो कि उन्होंने फोन से एक्सेप्टेंस दी और कंपनी वालों को कोई दिक्कत नहीं, बोला था ईमेल से लेकिन उसने फोन से दी तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्या बन जाएगा फिर, वैलिड। समझ में आ रही है बात? मतलब जब वो आया तो कोई ज्वाइन नहीं हुआ था तो वो ज्वाइन कर गया, 4 दिन बाद लड़ाई हुई तो उसको बोला कि अरे तुमने एक्सेप्टेंस हमको ईमेल से नहीं दी थी, तुम निकल जाओ। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अब आपने क्या कर लिया था, उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये स्पेशल पॉइंट है, प्रिस्क्राइब मोड वाले में जो ऑफर कर रहा है ना, वो चेंज कर सकता है। मतलब क्लियर है? क्लियर है क्या? नोट करते जाओ। ठीक है। अब टाइम, क्या एक्सेप्टेंस के लिए टाइम लिमिट निर्धारित की जा सकती है कि इतने दिन में, इतनी इतनी देर में टाइम में एक्सेप्टेंस दे देना, नहीं तो नहीं मानेंगे? कैसा हो सकता है? हाँ, उल्टी नहीं रखी जा सकती, कितने टाइम में ना बोल देना, नहीं तो हाँ कर देना। लेकिन इसका रिवर्स रखा जा सकता है, कितने टाइम में हाँ बोल देना, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। ये हो सकता है क्या? हाँ। तो प्रिस्क्राइब टाइम में आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अगर टाइम प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो फिर रीजनेबल टाइम अपने आप ही लागू हो जाता है। समझ में आ रहा है? आप दुकान में गए ब्रेड लेने, भैया ब्रेड देना, याद है क्या? आप दुकान में गए, भैया बोले भैया ब्रेड दे देना, दुकानदार कुछ नहीं बोला, आप वापस आ गए। 1 महीने बाद वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है अरे 1 महीने तुम्हारे लिए ब्रेड संभाल के रखे थे, ये लो। हाँ, एक्सेप्टेंस दे दी उसने, बोला कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेके जाओ अपनी ब्रेड। बताओ बना क्या कॉन्ट्रैक्ट? क्यों? क्योंकि ऑफर एक रीजनेबल टाइम तक ओपन रहेगा, इंडेफिनेटली ओपन नहीं रहेगा, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। ऐसा नहीं कि एक ऑफर किया गया तो उसको कभी भी एक्सेप्ट करो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। थोड़े समय के बाद ये मान के चल लो कि ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, लैप्स हो गया। बाकी ऑफर में टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब भी हो सकती है, इतने इतने टाइम में एक्सेप्ट करो, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ये? फिर क्या चीज? हाँ, लैप्स मतलब कैंसिल। ऑफर को रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑफर लैप्स हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। फिर क्या साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना जा सकता है? नहीं। कुछ तो भी कंडक्ट के थ्रू या बोल करके, एक्सप्रेस इम्प्लाइड किसी तरीके से आप क्या करोगे, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करोगे। कुछ ऐसा जरूर करोगे जिससे कि क्या कम्युनिकेट हो, एक्सेप्टेंस। देखो मान लो मैंने बोला कि भैया एक चाय देना किसी चाय वाले से, उसने कुछ बोला ही नहीं हाँ या ना, लेकिन उसने चाय दे दी, तो उसके परफॉर्मेंस को ही उसकी एक्सेप्टेंस माना जा सकता है। आ रहा है समझ? क्लियर है? साइलेंस एज टू एक्सेप्टेंस मतलब कि साइलेंस को सिर्फ एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, कुछ कंडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको कि हम क्या मान पाए, एक्सेप्टेंस। तो बाय कंडक्ट भी यही है, इधर इन राइटिंग और वर्बली और बाय परफॉर्मेंस ऑफ सम एक्ट, वो क्या करेगा, अपनी एक्सेप्टेंस को दर्शाए। क्या ये क्लियर है? बोलो बोलो। बोलो बोलो, क्लियर है क्या? रीड कर लो पूरे।
तो ये वाले जो कंटेंट हैं, ठीक है, एक बार मॉड्यूल से रीड करना, समझ में आ रहा है? तो कुछ जगहों पर अपन फंसेंगे। और उसके अलावा आंसर राइटिंग जो है वो करके आना है। क्वेश्चन बैंक मिलेगी क्लास की तरफ से, है ना, ठीक है, उसके 3-4 क्वेश्चन डेली जो है वो करके लाना है, उनके पास होगी, आंसर लिख करके लेकर के आना है। ऐप में अपलोड होते हैं डेली बेसिस पे, आपसे नहीं लाए तो देख लेना, आ रहा है समझ में? ठीक है, क्लियर है ना? तो आप लोग शुरू के भी आंसर्स लिख करके ला सकते हो, डेली बेसिस पे मुझे दिखाते हैं 10-25 बच्चे, आ रहा है समझ में? ठीक है ना, कि भैया ये आंसर है, तो मैं उस पर कमेंट दे देता हूँ। अब 10-12 दिन के बाद कुछ बच्चों के आंसर्स सिर्फ रीड करने पड़ते हैं, मैं कुछ सजेशन नहीं दे पाता, क्योंकि अब आंसर सही आने लग गए। शुरू में बहुत होते हैं सजेशन, लेकिन फिर धीरे धीरे 10-15 दिन में सब ठीक हो जाते हैं, और वो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट होगा आपके आंसर्स में बेटा, ये एग्जाम के मार्क्स में रिफ्लेक्ट होगा, सॉरी। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, मार्क्स आप सब छोड़ो, राइटिंग की आपको जनरली ही नीड है जीवन में, अपने आप को एक्सप्रेस करना, कर पाना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, जिसका मौका आपको सिर्फ लॉ वाले सब्जेक्ट में ही मिलेगा, क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव है, बाकी सब ऑब्जेक्टिव है, समझ में आ रहा है? तो उसमें प्रैक्टिस हो सकती है। लॉ में आपको लिख करके अपनी पूरी बात बताना, तो आपके लिए वैसे भी वो लिखना, एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो आज इतना ही, बाकी फिर अपन कल करते हैं, ठीक है? क्लियर है?